हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू है हमारा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और आज हम एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, किसका? मूवमेंट का। और आपको पता है कि जो मैंने टॉर्क का टॉपिक आपको समझाया था, उस टॉर्क के टॉपिक में मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि टॉर्क इज़ आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इट मीन्स आज हम जो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे वो टॉर्क का करेंगे। टॉर्क हमारे पास क्या था? टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आज हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सीखेंगे वो बेसिकली टॉर्क का ही प्रिंसिपल है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, कंसीडर टू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द सीसा। दो चिल्ड्रेन हैं ए एंड बी, ठीक है बेटा, प्लेइंग ऑन द सीसा। तो यहाँ से हम जो है ना अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये जो आप सीसा देख रहे हैं, यहाँ से हम जो है ना अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। वो एग्जांपल हमारे पास ये है, फर्ज करें ये हमारे पास एक बॉडी है जो फिक्स पॉइंट पर रोटेट करेगी। ये इसका फिक्स पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। सही बेटा, ये मूव करेगा कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करेगा ऐसे। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। सही बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो बॉडी है ये रोटेट ना करे, इसके ऊपर फोर्स भी लगे लेकिन ये बॉडी जो है ना वो रोटेट ना करे, बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में आए। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं इस एग्जांपल से। फर्ज करें ये हमारे पास ए स्टूडेंट है, फर्ज करें ये बी स्टूडेंट है। सही है बेटा, स्टूडेंट कह लें या बच्चे कह लें, जो भी आपका दिल करे। ये हमारे पास स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए जो है वो फोर्स लगा रहा है ऐसे, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं उसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सही बेटा, ये फिक्स पॉइंट है, जिस फिक्स पॉइंट के ऊपर ये सीसा जो है ना वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर बेटा ये स्टूडेंट ए जो है फोर्स लगाएगा ऐसे डाउनवर्ड, तो बेटा ये जो सीसा है वो इस रोटेशन में क्या करेगा? मूव करेगा। सही है, तो ये बेसिकली जो आपके पास मूवमेंट है, यहाँ पर एक मूवमेंट जो है ना वो पैदा होगी। वो मूवमेंट हमारे पास कौन सी होगी? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगी। सही है बेटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये बी जो स्टूडेंट है ये फर्ज करें फोर्स लगा रहा है, फर्ज करें ऐसे, तो भी बेटा ये जो सीसा है वो मूव करेगा ऐसे क्लॉकवाइज। लेकिन सेम अगर ये बी आप स्टूडेंट है, ये अगर फोर्स लगाता है ऐसे, तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। अब यहाँ पर देखें ये जो रोटेशन है या ये जो मूवमेंट है ये आपके पास कौन सी है? ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर बेटा इसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो इसके पास जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे। अगर इसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों जो है आपके पास मूवमेंट्स हैं, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उसको आप कह लें टाउ 1। ठीक है बेटा, इसको कह लें टाउ 2। ये आपके पास क्या है? सिंबल है टॉर्क की। जो स्टूडेंट ए फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पर जो मूवमेंट पैदा होगी वो कौन सी होगी? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो बी फोर्स अप्लाई करेगा उस टाइम जो मूवमेंट पैदा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो T1 होगा, यहाँ पर T2 होगा। अगर ए की फोर्स ज़्यादा होगी तो कौन सा टॉर्क होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर बी का जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड है, वो ज़्यादा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ ये जो सीसा है ये रेस्ट में रहे, ये इक्विलिब्रियम रहे। तो मैं क्या करूँगा? जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, इसका सम
और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसका सम, ये अगर दोनों बराबर होंगे तो ये सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये जो है ना वो रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आई? तो देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, मोमेंटम नहीं बल्कि मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पर जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम, ये अगर दोनों बराबर होंगे तो ये सीसा रोटेट नहीं करेगा, लेकिन किस कंडीशन में रहेगा? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमसे क्या कहता है। स्टेट दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट में हो सकती है, इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। याद रखिएगा, जब भी बॉडी जो है रेस्ट में होगी या इक्विलिब्रियम में होगी तो जो सम होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट का, जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन बॉडी। तो ये आपके पास प्रिंसिपल है, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है बेटा। अब देखें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमसे ये कहता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इनका सम अगर बराबर है तो वहाँ पर बॉडी जो है इक्विलिब्रियम या जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी। ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है किसका? मूवमेंट का।